नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। चलिए शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों की। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जारी किया डाक टिकट और सिक्का। 2 किताबों का भी हुआ विमोचन। पीएम नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति धनखड़ समेत सभी सांसद रहे मौजूद। संविधान के 75 साल पूरे होने पर संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति मुर्मू ने किया संबोधित। कहा, संविधान लोकतंत्र की आधारशिला है। संविधान देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। भारत लोकतंत्र की जननी है। संविधान दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। एक्स पर पोस्ट कर दी शुभकामनाएं। कहा, सभी देशवासियों को भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संविधान दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देशवासियों को दी बधाई। एक्स पर पोस्ट कर दी शुभकामनाएं। कहा, आज संविधान को अपनाने का 75वां वर्ष शुरू हो गया है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। संविधान दिवस पर किरण रिजिजू ने देशवासियों को दी बधाई। कहा, आज ऐतिहासिक क्षण है। दृष्टिकोण से संविधान पर टिप्पणी नहीं करनी और दिवस मनाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस को संविधान से क्या लेना देना है। उन्होंने अपने शासनकाल में संविधान की धज्जियां उड़ाई। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों की 16वीं बरसी आज। अस्सावी मार्ग से आए थे 10 आतंकियों ने ताज होटल पर किया था हमला। 166 लोगों की गई थी जान। एकनाथ शिंदे ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले की 16वीं बरसी पर प्राणों का बलिदान देने वाले पुष्पांजलि की अर्पित। पुलिस आयुक्त कार्यालय परिसर में हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सीएम पद से दिया इस्तीफा। राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंपा इस्तीफा। अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। झारखंड में सरकार बनाने की कवायद तेज। दिल्ली में इंडी गठबंधन के नेताओं से हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन भी रहेंगी साथ। 28 नवंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। संभल हिंसा की एफआईआर कॉपी में खुलासा। सुहेल इकबाल पर भीड़ को भड़काने का आरोप। हिंसक भीड़ ने सीसीटीवी तोड़े, सबूत मिटाने की कोशिश की। हिंसक भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में लगाई आग। संभल हिंसा पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। साजिश के तहत की गई थी संभल में हिंसा। तुर्क बड़ा या पठान महान बना है हिंसा का मुख्य कारण। तुर्क सांसद समर्थकों की गोली से मारे गए पठान विधायक। संभल में पथराव घटना पर बोले रामगोपाल यादव। कहा, प्रशासन ने जानबूझकर वहां अशांति पैदा करने का काम किया। अगर कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो निराश होकर व्यक्ति क्या करेगा। गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, संभल की घटना लोकतंत्र पर एक धब्बा है। इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। जियाउर रहमान और वहां के विधायकों पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए जिन्होंने वो आतंक फैलाया। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बड़ा बयान। कहा, पुलिस की कार्रवाई कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होती है। योगी सरकार निष्पक्ष है, दंगा ना हो ये सुनिश्चित करना सरदायित्व है। तमाम ऐसे लोग थे जो भीड़ के बीच आए, हाथों में पत्थर थे, वो कौन लोग थे। आईपीएस रश्मि शुक्ला फिर बनी महाराष्ट्र की डीजीपी। चुनाव से पहले कांग्रेस की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने पद से हटाने का दिया था निर्देश। एनसीपी एसपी नेता जितेंद्र आव्हाण का बड़ा बयान। कहा, हमें हमारी हार का कोई कारण नहीं मिल पा रहा है। हमें यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि लाड़की बहना योजना ने उन्हें जीत दिलाई है। यहां तक कि हमारे विधायकों ने भी कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन। कहा, मैं ये बात रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, हम मिल्कीपुर जीतेंगे। लंदन में सीएम मोहन यादव ने महाराष्ट्र चुनाव का किया जिक्र। कहा, हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों से लोग परेशान। कुछ लोग अपने टीवी पर जूते फेंक रहे हैं, कुछ ईवीएम को दोष दे रहे हैं और अधिकांश लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल स्थापना दिवस के अवसर कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने राज्य के मंत्रियों के साथ भुवनेश्वर के कैपिटल होटल में संविधान दिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा, तेजस्वी गुंडों को पालने वाले लोग हैं। ये गुंडा राज माफिया राज को खत्म करती है। उसे कहकर ये संवैधानिक पद को कलंकित कर रहे हैं।
आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग पर समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। तेलंगाना सरकार ने ठुकराया अडानी का ऑफर, स्किल यूनिवर्सिटी के लिए की थी 100 करोड़ की पेशकश। रेवंत रेड्डी ने कहा, किसी भी विवाद या आरोप से दूर रहने के लिए राज्य सरकार ने फैसला लिया है। ईवीएम पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान, कहा संदेह दूर किया जाना चाहिए, किसी भी तकनीक को हैक किया जा सकता है। यहां तक कि एलन मस्क ने भी ये कहा है, इसलिए संदेह दूर करने के लिए बैलेट पेपर पर चुनाव कराए जा सकते हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बड़ा बयान, कहा ममता बनर्जी की पार्टी उन पर निर्भर है, वो जो तय करेंगी वही होगा। एक बार उनके हाथ से राज निकल जाए तो पार्टी डामाडोल हो जाएगी। संविधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, संविधान से नहीं हटेगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द, कोर्ट ने 22 नवंबर को सुरक्षित रखा था आदेश। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब, राजधानी में आज भी दिखी धुंध की मोटी परत, कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज, लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। दिल्ली में हो रहे वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, प्रदूषण को लेकर AQI डेटा की मांगी रिपोर्ट, दिल्ली NCR में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। मुंबई की हवा भी हुई जहरीली, आसमान में छाई धुंध की परत। चंडीगढ़ में लगातार 2 विस्फोट होने से सनसनी, सेक्टर 26 में क्लब के बाहर हुआ धमाका, मौके पर फॉरेंसिक टीम की जांच जारी। अयोध्या में राम मंदिर की वर्षगांठ की तारीख बदली, 22 जनवरी को नहीं होगा आयोजन, इस बार यह तिथि 11 जनवरी को पड़ रही है, इसलिए यह उत्सव 11 जनवरी को मनाया जाएगा। यूपी में बिजली निगमों को प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी, दीक्षांत और पूर्वांचल से होगी शुरुआत, कॉरपोरेशन का अध्यक्ष सरकार का प्रतिनिधि होगा। अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा एक तरफ बीजेपी संविधान को ताक पर रखकर मनमानी करना चाहती है तो दूसरी तरफ दिखावा करना चाहती है। बीजेपी का ये राजनीतिक दोहरापन देश और देशवासियों के लिए घातक है। नोएडा में आज भी बंद रहेंगे सभी स्कूल, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फिर बड़ा प्रदूषण, डीएम ने जारी किया आदेश, ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में दबंगों के हौसले बुलंद, महिला डॉक्टर से कैफे में छेड़छाड़, विरोध करने पर पति को पीटा और भाई का सिर फोड़ा, महिला डॉक्टर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। बड़े पैमाने पर चल रही महाकुंभ मेले की तैयारी, मेला प्रशासन तैयारियों में जुटा, 328 AI कैमरों का किया गया इंस्टॉल। महाराजगंज में शिक्षकों के खिलाफ एक्शन, कानूनी कार्रवाई से शिक्षकों में हड़कंप, धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में FIR दर्ज। फर्रुखाबाद में 268 अवैध शराब बनाने के उपकरण और 89 अवैध तमंचे किए गए नष्ट, गड्ढा खोदकर दफनाई गई अवैध शराब। नोएडा में जिला प्रशासन ने लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो होगी कार्रवाई, जिले में लिफ्ट एक्ट लागू करने के बाद नहीं करा रहे हैं रजिस्ट्रेशन। महाराजगंज में ट्रामवे रेल चलाने पर योजना में तेजी, जंगल सफारी का भी ले सकेंगे लुफ्त, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, लंबित पड़ी परियोजना पर फोकस। बुलंदशहर में भुने चने खाने से परिवार की बिगड़ी तबीयत, मौतों का आंकड़ा बढ़ा, बेटे और ससुर के बाद अब बहू ने भी तोड़ा दम, परिवार के चौथे सदस्य की भी हालत गंभीर। बिजनौर पुलिस और गौ तस्करों में हुई मुठभेड़ में एक तस्कर के पैर में लगी गोली, गौ तस्कर हुआ घायल, पुलिस ने 2 जानवर किए बरामद। गोंडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद 4 शातिर बदमाशों को किया गया गिरफ्तार, बदमाशों के कब्जे से एक स्कॉर्पियो और अपाचे मोटरसाइकिल। सोनभद्र में 4 दिन से लापता हाई स्कूल की छात्रा के अपहरण की सनसनीखेज घटना आई सामने, अपहरणकर्ताओं ने मांगी 10 लाख की फिरौती, छात्रा की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में सोफा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3 कर्मचारियों की जलकर हुई मौत, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, जांच में जुटी पुलिस।
फतेहपुर में मामूली वाद विवाद के बाद आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने की मारपीट। मारपीट में महिलाओं समेत कई लोगों को आई गंभीर चोट। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गंगा में समाया उन्नाव के कानपुर को जोड़ने वाला 175 साल पुराना पुल 3 साल से था बंद। क्षतिग्रस्त हो चुके पिलर के बीच का हिस्सा टूटकर गिरा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। टायर फटने के कारण डिवाइडर से टकराई कार, 2 लोगों की मौत। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से मेडिकल स्टोर में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। आग से लाखों का हुआ नुकसान। नोएडा में आईटी इंजीनियर के साथ ठगी। डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 34 लाख रुपए। पीड़िता ने साइबर थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर वापस कराए 10 लाख रुपए। नोएडा के जीआईपी मॉल के रिलायंस स्मार्ट बाजार में चोरी। 5 महीने में करीब 25 लाख का सामान चोरी। चोरों ने घी, काजू, बादाम पर किया हाथ साफ। कंपनी के ऑडिट के दौरान हुआ खुलासा। जालौन में बच्ची की दर्दनाक मौत। बस ड्राइवर की लापरवाही से बच्ची की मौत। स्कूल बस को बैक करते समय हुआ हादसा। छात्रा की मौत से स्कूल में गम का माहौल। एटा में 2 पक्षों में जमकर हुआ पथराव। वक्फ की जमीन के नाम पर छिड़ा संग्राम। भूमि विवाद को लेकर आपस में भिड़े लोग। दोनों पक्ष की ओर से की गई पत्थरबाजी। बाउंड्री वॉल गिराने 26/11 की 16वीं बरसी। सीएम धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 26/11 मुंबई आतंकी हमले में रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले मां भारती के वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन। उत्तराखंड के 13वें डीजीपी बने दीपम सेठ। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। 1995 बैच के हैं आईपीएस अधिकारी। बना पंचायत भवन। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खैरकला में पंचायत भवन का किया लोकार्पण। देश में उत्तराखंड का नाम फिर रोशन। आर्म रेसलिंग में राकेश छेत्री ने जीता सिल्वर मेडल। ऋषिकेश में सड़क हादसे के बाद हरकत में आया प्रशासन। दुर्घटना की जांच के लिए मौके पर पहुंची टीम। परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी ने किया घटनास्थल का मुआयना। रिसर्च टीम ने भी जुटाए सबूत। रुड़की में संदिग्ध महिला के जेवर भी गायब। जांच में जुटी। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में बड़ा हादसा टला। कंटेनर पलटा, बाल बाल बचे लोग। हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल। गोली की आवाज से दहला हरिद्वार। 3 लोगों की हत्या से मचा हड़कंप। घर में मिली पति पत्नी और सास का शव। के बाद अलर्ट मोड में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। सुरक्षा कारणों से चलाया गया चेकिंग अभियान। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच। एल्कोमीटर के जरिए चेकिंग अभियान शुरू। देहरादून में शादी की पगड़ी बांधने को लेकर हुआ विवाद। चली तलवारें, 2 युवक हुए घायल। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। 2 गिरफ्तार। रुड़की में जमकर हो रहा हरे पेड़ों का अवैध कटान। अवैध रूप से काटे जा रहे हरे पेड़। एसओजी टीम ने पकड़ा अवैध कटान। जोशीमठ में प्रशासन और आरटीओ ने चलाया अभियान। जांच में 12 वाहनों में मिली कमियां। कई वाहनों के काटे गए चालान। हरिद्वार शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर खराब ट्रैफिक लाइट्स बनी समस्या। सड़क हादसे की बड़ी संभावना। ट्रैफिक लाइट्स बनी शोपीस।
अल्मोड़ा शहर को स्वच्छ बनाने की कवायद तेज। नगर निगम ने नए मॉडल के कूड़ेदान लगाए। कूड़ा निस्तारण को लेकर प्रशासन सख्त। हरिद्वार में रवासन नदी के पास मिला ज्ञात शव। युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। गला दबाकर हत्या करने की आशंका। मध्य प्रदेश के मुरैना में पटाखा और बारूद के भंडारण में विस्फोट से 5 मकान पूरी तरह धराशायी। 2 लोगों की हुई मौत, 5 घायल। सोने और चांदी के दाम में गिरावट। सोना 706 सस्ता हुआ, 77,081 प्रति 10 ग्राम पहुंचा। चांदी की कीमत में 1,405 की गिरावट, 89,440 प्रति किलोग्राम पहुंची। एसआर ग्रुप के को फाउंडर शशि रुइया का निधन। 80 साल के थे शशि। बांग्लादेश अडानी के साथ बिजली डील की जांच करेगा। इसके लिए जांच एजेंसी बनेगी। हसीना के पीएम रहते बिजली प्रोडक्शन के लिए समझौता हुआ था। तेरह साल के बल्लेबाज ने आईपीएल में रचा इतिहास। वैभव सूर्यवंशी सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा। जीत के बाद खुशी से झूम उठे कैप्टन जसप्रीत बुमराह। बोले, मेरी नजर में यशस्वी प्लेयर ऑफ द मैच। कोहली की भी तारीफ की। दोनों ने पर्थ टेस्ट में लगाई सेंचुरी। लुधियाना के निहाल पंजाब किंग्स के लिए खेलेंगे। वीडियो जारी कर कहा, पीबीकेएस मेरी होम टीम, उसका अलग ही कनेक्शन है। समांथा रुथ प्रभु ने एक्स हस्बैंड पर कसा तंज। बोली, महंगे तोहफे भेजना पैसों की बर्बादी थी। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल। सोनाक्षी सिन्हा ने सुनाया दबंग की कास्टिंग का किस्सा। कहा, अमृता की शादी में अरबाज ने किया था नोटिस। फिल्म ऑफर की तो लगा वो मजाक कर रहे हैं। ट्रोलिंग को लेकर बोली अनन्या पांडे। कहा, स्कूल टाइम से किया जाता है ट्रोल। फ्लैट चेस्ट और हेयरी कहकर चिढ़ाते थे बच्चे। राम गोपाल वर्मा को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस। घर से भागे हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम पर किया था अपमानजनक पोस्ट। एनिमल जैसी फिल्म जताई सहमति। फिर कहा, एक्टर होने के नाते अलग अलग किरदार करना भी जरूरी। रणबीर कपूर ने सुनाया दिलचस्प किस्सा। कहा, राहा को पहली बार सुनाया था राज कपूर का गाना। आलिया नहीं जानती थी कौन है किशोर कुमार। मलाइका अरोड़ा ने बताया अपना रिलेशनशिप स्टेटस। सोशल मीडिया पर शेयर किया। कुछ समय पहले हुआ था अर्जुन कपूर के साथ ब्रेकअप। शादियों में आई मुश्किलों पर एक्ट्रेस दलजीत कौर बोली, दोनों आदमी अपनी जिम्मेदारी से भागे, अब प्यार पर भरोसा नहीं। स्वरा भास्कर पर कंगना रनौत ने कसा तंज। कहा, हार के बाद खिसियानी बिल्ली जैसा हो गया है उनका हाल। कभी दोस्त हुआ करती थी दोनों। एक्ट्रेस हिमांशी खुराना के पिता गिरफ्तार। ड्यूटी पर तैनात तहसीलदार से की थी मारपीट। 14 दिन न्यायिक हिरासत में। कपिल के शो में गोविंदा ने सुनाया मजेदार किस्सा। कहा, गोली लगने पर शिल्पा ने उठाया था पत्नी पर सवाल। कहा था, सुनीता गोली किसने मारी। ऐश्वर्या के मायके में ननद श्वेता ने भेजा तोहफा। तलाक की खबरों के बीच भाभी ने गिफ्ट की तस्वीर शेयर की। लगाया अफवाहों पर विराम। शादी के पर अख्तर। कहा, अगर आप एक दूसरे को नहीं समझते तो शादी करना बेकार काम है। विजय देवरकोंडा के साथ लंच डेट पर दिखी रश्मिका। दोनों ट्विनिंग करते नजर आए। कुछ समय पहले एक्टर ने कहा था, मैं सिंगल नहीं हूं। ए.आर. रहमान के सपोर्ट में उतरी पत्नी शायरा। कहा, उनका किसी से रिश्ता नहीं, मुझे उन पर यकीन है। बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करिए। पाकिस्तान में इमरान समर्थकों का हिंसक प्रदर्शन। 6 सुरक्षा कर्मियों को कुचलकर मारा। 100 से ज्यादा घायल। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश। ढाका पुलिस ने चिन्मय दास को हिरासत में लिया। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर बवाल। रिहाई की मांग कर रहे हिंदुओं पर हमला। इस्कॉन ने भारत सरकार से दखल की अपील की। बांग्लादेश इस्कॉन के चिन्मय प्रभु की रिहाई के लिए प्रदर्शन। ढाका यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर हमला। 20 से ज्यादा घायल।
एलन मस्क ने लड़ाकू विमानों को लेकर किया बड़ा दावा, कहा यह पायलटों की जान के लिए खतरा, ड्रोन के इस्तेमाल पर जोर। 73 वर्षीय भारतीय ने फ्लाइट में 4 महिलाओं को छेड़ा, सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट थी, 21 साल की जेल हो सकती है। तो फिलहाल नॉन स्टॉप खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।